नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। आज मैं आप लोगों जो है व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग डाई तथा लेथ मशीन के ड्राइव के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय, ये देखिए, ये डाई है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी जाब की सिलिंड्रिकल जाब की बाहरी सतह पर या पाइप की बाहरी सतह पर थ्रेड काटी जाती है। ये हाई कार्बन स्टील की या एलॉय स्टील की बनी होती है, जो हार्ड तथा टेम्पर्ड होती है। इसके बीच में ये फ्लूइड्स कटे होते हैं, इसमें 4 फ्लूइड्स हैं, जिनका कार्य जो है, जब थ्रेडिंग की जाती है, डाई थ्रेडिंग की जाती है, तो इसके द्वारा जो है वो चिप्स बाहर निकलते हैं तथा लुब्रिकेंट जो है वो अंदर तक पहुंचता है। इसकी एक तरफ थ्रेड जो है वो जिधर इसका साइज लिखा रहता है वो चम्फर में होती हैं, इसमें अंदर की तरफ। तो जब कभी भी डाई थ्रेडिंग करनी हो तो इस जो है डाई को जो नंबर वाला सिरा है वो जाब से स्पर्श कराना चाहिए। ये जैसे इसमें थ्रेडिंग दिखाया गया है, तो जिसमें नंबर लिखा होता है उस पर जो है वो जाब से स्पर्श कराया जाता है। इसके कि किसी सिलिंड्रिकल जाब की या पाइप की बाहरी सतह पर जब थ्रेड काटते हैं तो अंदर चम्फर होने के कारण वो आसानी से पकड़ लेता है, जाब को जो है आसानी से वो पकड़ लेगा, फिर टेढ़ा नहीं होगी थ्रेड जो है। और लेथ मशीन के ड्राइव का ये है कि लेथ मशीन को किन किन विधियों द्वारा जो है स्पैंडल को चाल दी जाती है, पावर दी जाती है, चलाया जाता है। लेथ मशीन के स्पैंडल को किन के द्वारा चलाया जाता है, ये उसे लेथ ड्राइव कहते हैं। अब ये जो डाई है ये कितने प्रकार की होती जो है, इसके टाइप्स ऑफ डाई जो है, इस पर जो है नंबर 1 है इसमें राउंड स्प्लिट डाई। यही देखिए जो है ये राउंड स्प्लिट डाई है। इस डाई में नंबर राउंड स्प्लिट डाई की इसके जो है नंबर 2 है डाई नट, नंबर 3 है, और तीसरा जो है चौथा है, तीसरा जो है इसमें नंबर 1 है राउंड स्प्लिट डाई, नंबर 2 है एडजस्टेबल डाई, नंबर 3 है डाई नट, नंबर 4 है डाई प्लेट, नंबर 5 है पाइप डाई, नंबर 6 है चेजर डाई, और नंबर 7 है इक्रान डाई, और ये राउंड सॉलिड डाई। अब ये जो 8 टाइप की इसमें डाई दी हुई है, अब एक एक करके हम उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इसमें जो राउंड स्प्लिट डाई है, तो इसमें क्या होता है, ये वृत्ताकार की होती है और इसके जो परिधि पर है वो अंदर की ओर जो है सेंटर की ओर एक स्लॉट कटा होता है, इसीलिए इसको जो है स्प्लिट डाई कहते हैं। इसके भी अंदर जो है वो फ्लूइड्स कटे होते हैं, जिनका कार्य है कि थ्रेडिंग करते समय जो है उसको चिप्स को बाहर निकालना और लुब्रिकेंट को अंदर तक पहुंचना, जिससे कि थ्रेड खराब नहीं होती है और आसानी से थ्रेड जो है वो कट जाती है। नंबर 2 है एडजस्टेबल डाई। इस डाई का एडजस्टेबल, ये इसके 2 टुकड़े होते हैं जिनमें थ्रेड कटी होती है। इसमें कटिंग एज बनाने के लिए उसमें भी जो है वो फ्लूइड कटे होते हैं, क्योंकि डाई में जो है वो फ्लूइड से ही जो है वो कटिंग एज बनते हैं। जितने उसमें फ्लूइड्स की संख्या होगी उतने ही कटिंग एज बनेंगे। ये इसमें एडजस्टेबल डाई है, इसके 2 गुटके हैं, इनके बीच में जो है ग्रुप कटा होता है। इसके लिए इनको जो है एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में लगाकर प्रयोग किया जाता है, जिनको कि अगर छोटा व्यास है या बड़ा व्यास है तो
कुछ एक लिमिट तक जो है इसके दूरी को जो है, ये गुटके को जो है वो सेट किया जा सकता है। और इनकी गहराई जो है वो एक बार में नहीं पूरी होती है, 2-3 बार में जो है इनको गुटके को सेट करना पड़ता है, जिससे कि वो थ्रेड की गहराई पूरी हो जाती है। नंबर 3 है डाई नट। डाई नट क्या होता है? ये वास्तव में थ्रेड का काटने का ये डाई नहीं है। कहीं पे अगर डाई थ्रेड कटी हुई है किसी सिलेंड्रिकल जाब पर, तो वो थ्रेड अगर डैमेज हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इसको किया जाता है। इसमें भी फ्लूइड कटे होते हैं ये, और ये अंदर की तरफ ये थ्रेड होगी जो है, और ये जिस साइज की होगी उस पर इसका साइज लिखा रहेगा कि ये किस साइज की डाई है। इसमें देखिए दिखा रहा है M14x2, और ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये किस मटेरियल की बनी है, हाई स्पीड स्टील। अर्थात ये जो डाई है ये M14 की है। M का मतलब है इसको जो है वो मीट्रिक थ्रेड की डाई है, और जो 14 प्रदर्शित कर रहा है वो उसका जो है वो व्यास होता है, और 2 जो है इसमें लिखा हुआ है ये पिच होता है। अर्थात ये जो M का मतलब है ये मीट्रिक ये डाई है, और 14 का मतलब है ये इसका जो है वो व्यास होता है, जो कि बोल्ट होता है। इसको उसका व्यास है दिया है, बोल्ट का व्यास जो है इसका, और 2 का मतलब है ये इसकी जो है वो पिच होती है ये चीज़। तो इसके अंदर भी ये थ्रेड कटी होती है। ये देखिए फ्लूइड्स कटे हुए हैं, जो कि अभी हमने बताया कि जो कि चिप्स को बाहर निकालने के लिए कार्य करते हैं। इसको जब कहीं खराब थ्रेड हो गई है तो उसमें ये जो हेक्सागोनल है ये चौकोर भी होते हैं, और हेक्सागोनल भी ये डाई नट होते हैं, जिसको कि कहीं पे अगर थ्रेड खराब हो गई है तो उस पर इसको लगाया जाता है। जैसे नंबर है ये, उसको जाब की तरफ जो है वो रखिए, और इसमें स्पाइनर, जैसे हेक्सागोनल है ये 6 पहलू का है, तो इसको फ्लैट टू फ्लैट जो है स्पाइनर से इसको टाइट किया जाता है। इसमें हैंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्पाइनर के द्वारा जो है किसी बोल्ट है उसकी खराब थ्रेड है तो उसके ऊपर इसको घुमा दीजिए तो वो थ्रेड सही हो जाती है। अगला है डाई प्लेट। ये डाई प्लेट जो है, जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, जैसे रेडियो है, घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इस डाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैंडल का प्रयोग नहीं होता है। इस डाई के यूज करते समय जो है, जैसे अभी जो सॉलिड डाई ये जो है स्प्लिट डाई है, इसमें डाई को ये फिट किया जाता है, तो इस टाइप का इसमें हैंडल नहीं होता है। इसमें जो है छोटे छोटे स्क्रू वगैरह है, अर्थात 3 मिलीमीटर के कम व्यास के जो स्क्रू होते हैं उन पर जो है ये थ्रेड काटी जाती है। ये एक जो है वो कार्बन स्टील की जो है ये प्लेट होती है, कार्बन स्टील की या हाई कार्बन स्टील की या एलॉय स्टील की जो मटेरियल होता है उसकी बनी होती है और हार्ड होती है। इसमें जो ये होल दिखाई पड़ रहे हैं ये विभिन्न साइज के थ्रेड कटी है इसमें। तो आपको कोई छोटा स्क्रू है, जिस टाइप का स्क्रू पर थ्रेड काटनी होगी उसी पे जो है ये होल जो कटे हैं अंदर थ्रेड कटी है उसमें फंसा करके जो है ये थ्रेड बना ली जाती है इसमें। और उस प्लेट पे जो ये होल दिखाई पड़ते हैं ये थ्रेडेड हैं, तो उन होल पर जो है उसका साइज लिखा होता है। ये एक आयताकार प्लेट होती है जो अभी बताया आपने, ये कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। और इसको चलाने के लिए ये देखिए जो स्क्रू ये रखे हैं इसी में जो है वो थ्रेड बना ली जाती। पाइप डाई। इस डाई का प्रयोग जो है, जैसे कोई पाइप की बाहरी सतह पर थ्रेड काटने के लिए इस डाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है जो ये गुटके लगाए जाते हैं थ्रेड में, इसमें 2 या 4 होते हैं जो कि ये हार्ड होते हैं इसमें जो है, और इसको जिस साइज का पाइप होगा उस पर जो है ये थ्रेड की पिच पे निर्भर करता है कि किस थ्रेड की कौन सी पिच है,
तो इसको कम या ज़्यादा उसी पिच के छोटे या बड़े व्यास के पाइप पर थ्रेड काटा जा सकता है। इसमें जो है नीचे जो ये लगा होता है ये गाइड स्टॉक होता है, जो कि किसी पाइप के बाहरी सिरे पर अगर हम थ्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जो नीचे का गाइड है ये उसको जो है पाइप को आगे से गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है जिसके कारण कि पाइप की थ्रेड जो है वो टेढ़ी नहीं होती है। अगर ये गाइड बुश न लगा हो तो पाइप पर थ्रेडिंग करते समय जो है वो टेढ़ी थ्रेड होने की संभावना रहती है, इसलिए ये गाइड ब्लॉक लगा होता है और इसी हैंडल को पकड़कर घुमाया जाता है। लेकिन आधुनिक साइड में जो इस समय जो ये डाई आ रही हैं उसमें ये होता है कि ये रैचेट टाइप होती हैं। जैसे रैचेट टाइप होती हैं इसमें जो है अंदर थ्रेड कटी होगी और एक जो है वो ऊपर जो है एक हैंडल लगा होगा, उसको घुमाने पे जो है वो कट की आवाज़ होती है। इससे जो है वो थ्रेड आसानी से हो जाती है और फिनिश भी अच्छी आती है। इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता जो रैचेट टाइप हैं उसमें नहीं होती है। इसमें ये अगला है चेजर डाई। अगला ये चेजर डाई ये देखिए जो है प्रोडक्शन वर्क है, जहाँ पे एक ही तरीके के कई जाब बनाने होते हैं। बहुत हजारों की जाब में प्रोडक्शन होता है। जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं जैसे सेंट्रल लेथ या कैप्स्टन लेथ या CNC लेथ या और विभिन्न प्रकार की ऑटोमेटिक लेथ आती हैं, उस पर इसका मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो इसका पीछे का ये भाग है, ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक जो टर्रेट हेड होता है जैसे कैप्स्टन और टर्रेट हेड में इसको फिट किया जाता है और इसके अंदर जो है ये थ्रेड किए हुए गुटके होते हैं, थ्रेडिंग हार्ड होते हैं ये। और इसका प्रयोग जो है ये ऑटोमेटिक जैसे मशीन है उसमें वो जाएगा और एक दूरी सेट की जाती है और फिर ये अपने आप थ्रेडिंग करके चला जाएगा। तो ये डाई अपने आप खुलती बंद होती है, ये इसीलिए इसको सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। एक जाब के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये आपकी जो फैक्ट्री होती हैं कारखानों में, वहाँ जहाँ एक तरीके के लाखों हजारों जाबों का प्रोडक्शन करना होता है, वहाँ पे इस डाई का प्रयोग किया जाता है। ये जो अंदर जो है थ्रेड काटने वाले गुटके होते हैं ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं जो कि हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं। अगर ये हार्ड टेम्पर्ड नहीं होंगे तो जब ऑटोमेटिक मशीन पे लगाया जाएगा तो ये गुटके जो थ्रेडिंग किए हुए हैं, तो थ्रेडेड गुटके लगे हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हार्ड और टेम्पर्ड ये होते हैं। ये काफ़ी समय तक चलते हैं जो है, और इन पर जो है वो नंबर अंकित होता है 1 2 3 4। या तो इस पर 2 गुटके होते हैं या तो फिर 4 गुटके होते हैं या 6 गुटके होते हैं इस पे। तो इन्हीं के अंदर जो है वो सेट कर दिया जाता है जाब को, मशीन पे लगा हुआ है और ये जाएगा और अपने आप थ्रेड कट जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगला है एक्रान डाई। देखिए ये एक है आधुनिक डाई है। देखिए ये जो डिलचक होता है जिसमें डिल वगैरह पकड़े जाते हैं, तो ये डाई जो है उस टाइप की आकार में देखने में लगती है ये। तो इसमें इस डाई का प्रयोग जो है उन स्थानों पे किया जाता है। ये है मान लिया यहाँ पे यहाँ पे ये खाली है और ये बीच में जो है इस पर थ्रेडिंग करना है। तो इस डाई से अगर थ्रेडिंग की जाएगी तो ये डाई जो है ये यहाँ पे हैंडल फंस जाएगा। तो इनका प्रयोग जो है उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे हैंडल के द्वारा जो है वो डाई थ्रेडिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए कि ये बीच में यहीं पे फंस जाएगा और इसका जहाँ पे थ्रेडिंग करना होता है और
इसका जो व्यास है क्रांत डाई का वो इस दूरी से जो है वो कम होता है, तभी ये इसके अंदर जाएगा। अगर इसके ज़्यादा होगा ये दूरी तो ये इसके अंदर नहीं बैठ पाएगी। यानी कि इस क्रांत डाई आधुनिक डाई है जिसमें उन स्थानों पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे किनारे जो है खाली होता है और बीच में एक राड उठा होता है, यानी कि ये इस पर थ्रेडिंग करनी है। तो ये चीज़ डाई को इसी में फंसाया जाता है और उसी में थ्रेडिंग हो जाती है। इसमें फंसाने के लिए जो है स्लॉट कटा होता है, तो इसमें ये बैठ जाएगा और ये ऊपर से जो है घुमाया जाएगा, तो ये इस पर थ्रेडिंग हो जाएगी जो है। लेकिन इसका व्यास जो है ये जो इसके अंदर जाना चाहिए, इसको जो है ये नहीं तो इसमें थ्रेड नहीं कट पाएगी। और इस क्रांत डाई को हाथ द्वारा या मशीन द्वारा दोनों तरीके से ये प्रयोग किया जा सकता है। अगला है एक राउंड स्प्लिट डाई। जैसे ये थी जो है राउंड स्प्लिट डाई, लेकिन अगला है राउंड सॉलिड डाई। राउंड सॉलिड डाई वो होती है कि जो ये कट लगा हुआ है वो जो राउंड सॉलिड डाई होती है उसमें ये नहीं होता है। इसमें उसको जो है ये पूरा जो है वो बराबर होगा, तो उसमें एक ही बार में थ्रेड काटी जा सकती है। उसको घटाने बढ़ाने के लिए उसमें व्यवस्था नहीं है। जैसे ये डाई स्टॉक है, इसको कम ज़्यादा यहाँ पे टाइट कर दीजिए। बीच में जहाँ पे स्लॉट कटा होता है वहाँ पे थोड़ा कम या ज़्यादा को जो है वो अधिक किया जा सकता है इसको जो है। लेकिन सॉलिड डाई जो है, जो सॉलिड डाई है, इसको कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। इसमें एक ही बार में थ्रेड की गहराई पूरी की जाती है। और इसके अंदर भी फ्लूइड्स कटे होते हैं। ये देखिए, उसमें भी जो राउंड सॉलिड डाई होगी उसमें भी फ्लूइड्स कटे होते हैं। ये यहाँ पे डाई बनी हुई है, ये देखिए ऊपर से जो है ये कहीं भी इसमें स्लॉट नहीं कटा है। इसमें ये जो स्क्रू दिखाई पड़ते हैं, ये इसमें क्या होता है कि जब डाई स्टॉक में इसको फिट किया जाता है ये इस डाई को, तो इसमें पेंच लगा होता है ये, इसलिए कि ये अगर उसको डाई थ्रेडिंग की जाएगी किसी जाप पर, अगर ये पेंच नहीं होगा, इस पर ये ग्रूव नहीं होगा, तो ये डाई थ्रेडिंग करने पे ये घूम जाएगी डाई जो है। इसीलिए ये परिधि पर जो है इस पर एक स्क्रू बना होता है, यहाँ पे होल होता है, इसके अंदर जो है डाई में स्टॉक में जब फिट किया होता है। और इसमें भी जो है वो फ्लूइड्स कटे होते हैं जिनका कार्य जो है चिप्स को बाहर निकालना तथा लुब्रिकेंट को अंदर तक पहुंचाना होता है। ब्लैंक साइज। अगला देखिए ब्लैंक साइज। कहीं भी अगर जिस स्थान पे थ्रेडिंग करना है किसी जाप पर, इस पर अगर थ्रेडिंग करना है तो इसका व्यास पहले जो है वो टर्निंग करके बनाना पड़ेगा कि कितना बनाना पड़ेगा इसको जो है। तो किसी जाप के बाहरी सिरे पर जो है वो थ्रेडिंग से पहले जो उसका व्यास बनाया जाता है उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। अगर ये ब्लैंक साइज भी जो है कहीं पे डाई चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ब्लैंक साइज इसका ज़्यादा होगा, जितना होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो डाई टूट जाएगी। और अगर इसका व्यास कम होगा तो इस पर चूड़ी नहीं बनेगी। इसलिए जो ब्लैंक साइज है उसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है थ्रेड का व्यास और माइनस पिच बटे 10। जैसे बताया गया है, अगर M10 की डाई है, कहीं पे थ्रेडिंग करना है तो, और उसकी पिच जो है ये 1.5 है, तो इसका ब्लैंक साइज क्या होगा। यानी ये अगर इस पे M10 की डाई चलाना है, M10 की डाई चलाना है तो इसको व्यास कितना बनेगा, इसको जो है
तो M10 ये व्यास हो गया, थ्रेड का व्यास हो गया 10 माइनस 1.5/10, यानी कि पिच का 1/10 ये जो है, ये पिच का 1/10। तो यहाँ पे पिच दर्शाया गया है 1.5 और 10 आ जाएंगे, तो 10 माइनस 0.15 इजक्वल टू 9.85 मिलीमीटर। यानी कि अगर M10 की डाई चलाना है तो इसका जो ब्लैंक साइज बनेगा वो 9.85 मिलीमीटर ना, लमसम जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट माइक्रोमीटर से हो, लेकिन ये होना चाहिए इतना जो है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा 10 एक्यूरेट बना दिया जाए तो वो डाई जो है वो टाइट चलेगी और थ्रेड सही नहीं बनेगी जो है। लेकिन और इससे अगर कम होगा तो इस पर जो थ्रेड बनेगी वो इस तरीके से कट करके आएगी, बाहरी थ्रेड जो है। इसलिए कहीं भी अगर ब्लैंक साइज बनाना है, डाई चलाना है, तो उसका ब्लैंक साइज जो है वो सही बनाना चाहिए। हमने बता दिया कि जो है अगर ब्लैंक साइज ज़्यादा होगा तो डाई टूटने का डर रहेगा, अगर कम होगा तो ये थ्रेड नहीं बनेगी। अब डाई थ्रेड का तरीका कैसे है, किस तरीके से हम किसी जॉब पर इस डाई के द्वारा जो है वो थ्रेडिंग करेंगे जी। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लैंक साइज बनाएं। सबसे पहले तो हमें यह आवश्यक है, इसको जो है ये ब्लैंक साइज बनाए। कितना हमें होना चाहिए ब्लैंक साइज? ब्लैंक साइज का जैसे हमने फार्मूला बनाया कि थ्रेड का व्यास माइनस पिच बटे 10, उसके अनुसार ये व्यास हम टर्निंग करके बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चम्फर लगाना चाहिए। चम्फर, अगर चम्फर नहीं होगा तो डाई आसानी के साथ नहीं पकड़ेगी। तो जहाँ पर भी चम्फर बनाना है, अगर मशीन पर है तो टूल के द्वारा लग जाएगा। अगर मान लिया कोई पाइप है ऐसे या राड है, तो अगर मशीन पे नहीं बांधा जा सकता है तो इसके किनारे पे जो है वो ग्राइंडर से चम्फर बनाने चाहिए, और इससे ये होगा कि ये आसानी से जो है डाई पकड़ ली जाएगी। कहीं भी अगर दूसरा है, डाई को वाइस ग्रुप में लंब में बांधना चाहिए। अगर कोई जॉब हम डाई थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको वाइस पर, बेंच वाइस पर जो है वो लंब रूप में बांधना चाहिए, और उसके लिए जो है वो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करना चाहिए। अगर जब वाइस में टेढ़ा बंधा है तो उसमें जो है वो जब टेढ़ा होगा तो डाई भी टेढ़ी चलेगी। उसके बाद क्या होगा, एक तरफ थ्रेड ज़्यादा कटेगी, एक तरफ कम कटेगी, और थ्रेड जो है वो डाई टूट जाएगी। और जब थ्रेडिंग करते समय जो है वो दोनों हाथों पर जो है वो दबाव पूरा देना चाहिए। जैसे ये डाई स्टॉक में डाई लगी है और इस पर अगर जब डाई थ्रेडिंग करनी चाहिए तो दोनों हाथों पे जो है वो बराबर दबाव देना चाहिए। बराबर दबाव देने से ये रहेगा कि जो थ्रेड कटेगी वो चारों तरफ बराबर कटेगी। अगर मान लिया टेढ़ा हो गया, ऐसे चलाया गया, तो ये क्या होगा कि वो थ्रेड टेढ़ी कटेगी और फिर वो डाई टूट जाएगी और आगे तक नहीं चल पाएगी। और डाई को प्रत्येक चक्कर में आगे चलाइए और उससे पीछे भी चलाइए। ऐसा इसलिए है कि किया जाता है आगे पीछे कि वो चिप्स जो है वो टूटते रहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो चिप्स नहीं टूटेंगे और डाई जो है वो टूट जाएगी। अगला है कि थ्रेडिंग अगर डाई चला रहे हैं तो मटेरियल के अनुसार ही जो है वो करना चाहिए, जो है वो लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए थ्रेड काटते समय। ठीक, और थ्रेड को रिंग गेज या प्लग गेज से चेक कर लेना चाहिए। थ्रेड काटा है तो रिंग गेज या प्लग गेज से चेक कर लेना चाहिए। लेथ में ड्राइव यानी कि लेथ मशीन को किन किन जो है विधियों द्वारा जो है पावर ड्राइव जो है किन किन विधियों द्वारा दिया जाता है। नंबर 1 है काउंटर शाफ्ट, नंबर 2 है कून पुली, मशीन की स्वयं के मोटर के साथ जो है, नंबर 3 है गियर्ड हेड स्टॉक ड्राइव मशीन की स्वयं की मोटर के साथ। काउंटर शाफ्ट
क्या होता है, इसमें एक ही मोटर के द्वारा, जनरेटर के द्वारा या मोटर के द्वारा इसको जो है कई मशीनें चलाई जाती हैं एक साथ जो है। तो इससे ये होता है कि ये बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक मशीन पे काम करना है तो सभी की मोटर जो है वो मेन मोटर चलती रहती है और इसका लॉस होता है। इसमें कई तरीके के दोस्त हैं जो काउंटर, ये तंग स्थानों के लिए स्थान कम है तो उपयुक्त नहीं है। मशीन बंद होने की स्थिति में भी जो है वो सभी चलती रहेंगी जो है, और पार्टों की लागत अधिक हो जाएगी और जो बेल्ट है वो स्लिप करता रहेगा जो है। अब कोन पुली टाइप का ये है कि इसमें जो है देखिए कोन पुली टाइप है, इसमें बेल्ट जो है वो एक से दूसरे पर स्पीड बदलने के लिए किया करता है और इसका यह भारी लोड सहन कर सकता है और इसका रख रखाव जो है आसान है। अगर टूट जाएगा तो केवल जो है इसका बेल्ट ही कांटे द्वारा जुड़ जाएगा, और यदि ओवर काफ़ी लोड पड़ जाए तो इसका बेल्ट ही टूटता है और इसमें जो है कोई नुकसान नहीं होता है। हानियाँ है कि इसमें जितनी पुली होंगी उतने ही स्पीड इसमें ली जा सकती है और स्पाइंडल स्पीड बदलने के लिए समय लगता है। बेल्ट टाइप है, इधर से पुली उतारिए उधर चढ़ाइए, तो इस तरीके से उसमें वो टाइम लगता है। ऑल गियर्ड है स्टॉक में, ये पॉजिटिव है जो है, इसमें जो है आधुनिक युग में इसी का प्रयोग किया जाता है जिससे कि इसमें अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। बेल्ट स्लिप नहीं करेगा, कई गतियां इसको जो है प्राप्त हो जाएंगी, ज़्यादा स्पीड पर चलाया जा सकता है। स्पीड बदलने में है, लीवर लगाइए खट से बदल जाएगा, और इन मशीनों पर दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है क्योंकि इसका हेड स्टॉक के अंदर गियर बंद होते हैं। डिसएडवांटेज इसका यह है, ये मशीनें जो है महंगी होती हैं, और नंबर 2 है गियरों में घर्षण से पावर लॉस होती है, और ये पॉजिटिव ड्राइव है लेकिन अधिक लोड उसका पड़ जाएगा तो गियर टूट जाएंगे। टम्बलर गियर सेट ये है कि ये 3 गियरों का सेट होता है जिसका कि कार्य होता है लीड स्क्रू और फीड रॉड को स्थिर रखना या फॉरवर्ड रिवर्स चलाना है। ये 3 गियर यूनिट होती हैं, ये लीवर लगा होता है जिनके द्वारा जो है स्पाइंडल और लीड स्क्रू और फीड रॉड को न्यूट्रल में रखना है, फॉरवर्ड चलाना है या रिवर्स चलाना। बैक गियर स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इसको जो है स्पीड गियर लगे हो, ये जो है बैक गियर लगा होता है जिसके द्वारा अगर हार्ड मटेरियल काटना है तो कम स्पीड पर लगाया जाता है। स्पिन को निकाल लिया जाएगा कोन पुली से और फिर स्पीड कम हो जाएगी। आज हमने आप लोगों को प्रशिक्षण किया कि डाई का परिचय एवं डाई के प्रकार, लेथ मशीन के ड्राइव यानी कौन कौन से उसमें जो है ड्राइव होते हैं मशीन के द्वारा जो चाल दी जाती है स्पाइंडल के लिए है, और टम्बलर गियर क्या चीज़ है, ये कि 3 गियरों का सेट होता है जो कि उसका कार्य है कि इस लीड स्क्रू और फीड रॉड को स्थिर रखना, फॉरवर्ड करना या रिवर्स करना। बैक गियर यूनिट उसमें क्या है कि कम स्पीड पर और हार्ड मटेरियल को काटने के लिए जो है इसमें कोन पुली टाइप जो हेड स्टॉक होता है उसमें जो है बैक गियर की व्यवस्था होती है जिसको बहुत कम स्पीड पर जो है इसके द्वारा चलाया जाता है। प्रयुक्त संदर्भ जो है ये नीमी बुक्स फॉर टर्नर थ्योरी से लिया गया है और बेसिक टर्नर थ्योरी राज और रंजीत से लिया गया है। आज मैंने आप लोगों को जो डाई तथा लेथ मशीन के ड्राइव के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रशिक्षण आप लोगों के भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।